नमस्कार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर ना एक अहम खबर आई है जी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं यूट्यूब चैनल्स और अखबारों में भी। बिल्कुल। तो आज हम जरा इन्हीं अपडेट्स को गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि इनका मतलब क्या है उन उम्मीदवारों के लिए जो झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी में है। सबसे पहली बात तो ये है कि फिर से आवेदन रीअप्लाई करने की बात चल रही है, शायद जुलाई से। हाँ बिल्कुल, खबरें तो यही कह रही हैं कि जुलाई के आसपास प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जेटेट की नियमावली है, मतलब नियम वगैरह, उनमें कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अच्छा। वो काम अब लगभग अपने आखिरी चरण में है, तो नई नियमावली के हिसाब से ही आवेदन लिए जाएंगे। सचिव उमाशंकर जी ने भी इसी तरफ इशारा किया है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, जिन्होंने पहले आवेदन किया था वो करीब 3.5 लाख आवेदन थे ना, उनका क्या होगा? हाँ, वो एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सभी 3.5 लाख आवेदन अब रद्द माने जाएंगे। सब रद्द? जी हाँ। सीधा मतलब है कि हर किसी को, चाहे पहले फॉर्म भरा था या नहीं, दोबारा नए सिरे से अप्लाई करना होगा। अरे, ये तो थोड़ी परेशानी वाली बात हो गई उनके लिए जिन्होंने पहले किया था। हाँ, हो सकती है, लेकिन इसमें एक, आप कह सकते हैं, राहत की बात भी है। वो क्या? जानकारी यही है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और फीस भी भरी थी, उन्हें दोबारा कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, चलो ये गनीमत है। हाँ, लेकिन जो नए उम्मीदवार होंगे, पहली बार भरेंगे, उन्हें तो खैर शुल्क देना ही होगा। तो हुई आवेदन की बात। अब आते हैं नियमावली पर। भाषाओं को लेकर भी कुछ बड़ा बदलाव सुनने में आ रहा है, पहले ये हट गया था शायद। हाँ, आपने सही पकड़ा। अब परीक्षा में कुल 15 भाषाएं शामिल होंगी। 15? जी, और इनमें से 11 भाषाओं को जिला स्तरीय, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की भाषा के तौर पर चुना गया है। तो उम्मीदवारों को अपने जिले के लिए जो भाषाएं तय हैं, उन 11 में से कोई एक चुननी होगी और उसमें पास होना जरूरी होगा। अच्छा, तो ये नियम वापस आ रहा है। मुझे याद है 2013 और 2016 वाली जेटेट में ऐसा था। 2019 में हटा दिया था ना? बिल्कुल, 2019 की नियमावली में इसे हटा दिया गया था, पर अब इसे वापस लाया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? क्यों ये वापसी? कारण काफी लॉजिकल है। देखिए, शिक्षकों का जो कैडर होता है वो जिला स्तरीय होता है। उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये सब ज्यादातर जिले के अंदर ही होता है। तो ये जरूरी माना जा रहा है कि उन्हें उस जिले की लोकल भाषा की जानकारी हो, ताकि वो बच्चों से, समुदाय से बेहतर जुड़ सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल, कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ये बात तो है। चलिए अब जरा सिलेबस और सवालों के लेवल पे आते हैं। जी, इसमें भी कुछ फेरबदल है? हाँ, ये भी एक बड़ा और अहम बदलाव है। क्या है? नया जो जेटेट का सिलेबस होगा वो काफी हद तक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट जैसा होगा। ओहो, सीटेट जैसा। जी। तो ये उन उम्मीदवारों के लिए एक तरह से अच्छा हो सकता है जो साथ साथ सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अलाइनमेंट रहेगा। हाँ, ये तो फायदेमंद हो सकता है। और सवालों की मुश्किल, मतलब डिफिकल्टी लेवल, वो भी बदलेगा? उसमें भी क्लैरिटी दी गई है। जो कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा होगी जी, उसमें सवालों का लेवल मैट्रिक या उसके बराबर का रहेगा। ठीक है। लेकिन जो कक्षा 6 से 8 के लिए होगी जी, उसमें सवाल तो होंगे उसी 6 से 8 के सिलेबस से, पर उनकी जो कठिनाई होगी, डिफिकल्टी लेवल, वो इंटरमीडिएट यानी +2 लेवल का होगा। अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ चाहिए होगी 6 से 8 के लिए। बिल्कुल, रटने से काम नहीं चलेगा। समझ पर जोर रहेगा। समझ गई। अच्छा, एक और बड़ी चीज थी जो पहले बहुत परेशान करती थी, हर सब्जेक्ट में, हर सेक्शन में अलग से पास होना, उसका क्या हुआ? हाँ, वो एक बहुत बड़ी राहत है उम्मीदवारों के लिए। क्या राहत है? और वो जो हर खंड यानी हर विषय में अलग अलग मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने की जरूरत थी ना, हाँ, वो खत्म कर दी गई है। सच में? जी हाँ, अब उम्मीदवारों को बस ओवरऑल, मतलब कुल मिलाकर जो पासिंग मार्क्स तय होंगे, बस वो लाने हैं। सेक्शनल कट ऑफ की बाध्यता खत्म। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक सेक्शन थोड़ा कमजोर भी रह गया तो दूसरे से कवर कर सकते हैं। निश्चित रूप से इससे तैयारी की स्ट्रेटजी भी बदलेगी। कैंडिडेट्स अब अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पर फोकस करके ओवरऑल स्कोर सुधार सकते हैं। और ये सारी जानकारी, जैसा आपने शुरू में कहा, विभागीय सूत्रों और सचिव साहब के बयानों पर आधारित है और मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया है। जी हाँ, ये जानकारी प्रामाणिक स्रोतों से ही आ रही है। ठीक है, तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं, जेटेट के लिए जुलाई के आसपास नए आवेदन शुरू हो सकते हैं। हाँ, पुराने आवेदन रद्द होंगे, लेकिन जिन्होंने पहले फीस दी थी उन्हें दोबारा नहीं देनी होगी। सही। जिले की स्थानीय भाषा चुनना और उसमें पास होना अब जरूरी होगा। बिल्कुल।
सिलेबस सीटेट जैसा होगा और सबसे बड़ी राहत अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं, सिर्फ ओवरऑल पासिंग मार्क्स लाने होंगे। एकदम सही कहा आपने। ये सारे बदलाव काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर वो भाषा वाला नियम और सिलेबस का सीटेट जैसा होना। बिल्कुल, ये तैयारी की दिशा बदल सकते हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। ये जो जेटेट का सिलेबस सीटेट के लेवल का हो रहा है, आपको क्या लगता है ये झारखंड के उम्मीदवारों के लिए मौके बढ़ाएगा, मतलब नेशनल लेवल पर कंपटीशन आसान करेगा, या फिर अपने ही राज्यों में कंपटीशन को और टफ बना देगा? सोचने वाली बात है ना? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए।